बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। इस चैप्टर पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। हमने रिसोर्सेज और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा था, हमने गुड्स और सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, हमने बायर और सेलर के बारे में पढ़ा था, इंटरडिपेंडेंस और इकोनॉमिक चॉइसेस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। इसको फिल करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, राइट द गिवन रिसोर्सेज इन देयर रेलेवेंट कॉलम्स। हमारे पास नीचे कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं जिनको हमने उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखना है। नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल का। सेकेंड कॉलम है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी वसाइल या इंसानी ज़राए। और लास्ट कॉलम है हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज, सरमाया के वसाइल। अब हम दिए हुए रिसोर्सेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं और उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रिवर्स, दरिया। रिवर्स हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे। सेकंड है फॉरेस्ट्स, जंगलात। ये भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे। थर्ड है हमारे पास एरोप्लेन। एरोप्लेन आएगा हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज में। ये हमारे पास मशीनरी में आता है, व्हीकल्स में आता है, इसलिए हम इसको कैपिटल रिसोर्सेज में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेलर। इसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज में लिखेंगे। नेक्स्ट है डेंटिस्ट। इसको भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज में लिखेंगे। डेंटिस्ट कहते हैं दांतों के डॉक्टर को। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम लिखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट ड्राइवर। ड्राइवर हम लिखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में। ये सर्विसेज में आती हैं इसलिए हम इसको ह्यूमन रिसोर्सेज में लिखेंगे। नेक्स्ट है बाईसाइकिल, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल रिसोर्सेज। नेक्स्ट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट हम लिखेंगे ह्यूमन रिसोर्स में। नेक्स्ट लॉयर, वकील। ये भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज में लिखेंगे। नेक्स्ट है डेजर्ट, सहरा। ये भी हम लिखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट फैक्ट्री। फैक्ट्री हम लिखेंगे कैपिटल रिसोर्स में। इससे हम मनी जनरेट करते हैं, हमारे पास जॉब्स आती हैं, इसलिए हमने इसको कैपिटल रिसोर्सेज में लिखा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर हाउस। पावर हाउस भी हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज में आएगा। माउंटेन्स, माउंटेन्स आएगा नेचुरल रिसोर्सेज में, पहाड़। लास्ट है हमारे पास ट्यूबवेल, ये आएगा कैपिटल रिसोर्सेज में। यहां पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए हुए सवालात के जवाब दें। फर्स्ट है हमारे पास आई बॉट अ स्टोरी बुक। मैंने एक कहानी की किताब खरीदी। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। आई बॉट, मैंने खरीदी। जब मैंने एक बुक खरीदी है तो मैं यहां पर बायर बन गई हूं। इसका आंसर आएगा बायर। What I am a buyer. सेकेंड,
आई वॉन्टेड टू बाय अ लार्ज आइसक्रीम फॉर ₹100। मैं एक बड़ी सी आइसक्रीम खरीदना चाहती थी 100 रुपीज़ में, बट आई हैड ओनली ₹60, लेकिन मेरे पास सिर्फ 60 रुपीज़ थे। सो आई बॉट अ स्मॉलर वन फॉर ₹60। तो मैंने एक छोटी आइसक्रीम खरीदी जो कि ₹60 की थी। वट इज दिस डिसीजन कॉल्ड? इस फैसले को हम क्या कहेंगे? मैं आइसक्रीम खरीदना चाहती थी 100 रुपीज़ की, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैंने 60 रुपीज़ वाली आइसक्रीम खरीदी। ये क्या है? ये है हमारे पास इकोनॉमिक चॉइस। इक्तिसादी इंतखाब। नेक्स्ट, शुगर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में चीनी मौजूद नहीं है। व्हाट इज दिस सिचुएशन कॉल्ड? इस सूरत हाल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्कैरसिटी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्कैरसिटी, जिसको हम उर्दू में क़िल्लत, कमी या कहत कह सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास, वी नीड अदर पीपल इन अवर डेली लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटर डिपेंडेंस। बाहमी एनएसआर। लास्ट है हमारे पास, व्हाट इज अ पर्सन कॉल्ड हु सेल्स गुड्स? उस शख्स को क्या कहते हैं जो कि अशिया बेचता है? सेल बेचना, गुड्स अशिया। जो शख्स अशिया बेचता है उसको हम कहते हैं सेलर, जिसको हम उर्दू में बेचने वाला भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे जो कि पिछले कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं पेज नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास मैच द कॉलम के बारे में। यहाँ पर हम कॉलम्स को मैच करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास कॉलम ए है और कॉलम बी है। आए अब इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉलम ए में शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। शॉर्टेज कहते हैं किल्लत को, अशिया और खिदमात की किल्लत, इसको हम कहेंगे स्कैरसिटी, जिसको हम कहत कह सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। प्रोडक्ट पैदावार ऑफ नेचुरल कुदरती एंड मटेरियल रिसोर्सेज, सरमाए के वसाइल और कुदरती वसाइल की पैदावार से हमारे पास क्या आते हैं? गुड्स आते हैं। ह्यूमन स्किल इंसानी हुनर, एबिलिटी सलाहियत, एंड स्पेशलाइजेशन और महारत, इससे हमारे पास आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स मरीजों का इलाज, ये है हमारे पास सर्विसेज। यूज ऑफ सब्सटीट्यूट्स मुतबादिल अशिया का इस्तेमाल ड्यू टू स्कैरसिटी, किल्लत की वजह से और डियरनेस या महंगाई की वजह से। ये हमारे पास आएगा इकोनॉमिक चॉइस। यहाँ पर हमारे मैच द कॉलम का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर ब्रीफली। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हमें देने हैं। पहले हम क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं, फिर हम आंसर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी रिसोर्सेज आर देयर? हमारे पास कितनी इक़साम की वसाइल मौजूद हैं? गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। इन तमाम की एग्जाम्पल्स दें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्कैरसिटी? कहत किल्लत क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी डिपेंड ऑन अदर्स इन अवर डेली लाइफ? हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरे लोगों पर क्यों इन्हिसार करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? अशिया और खदमात में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी ऑप्ट फॉर सब्सटीट्यूट्स? हम मुतबादिल अशिया का
ऑप्ट इंतखाब क्यों करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन वी लीड अ गुड लाइफ विदाउट इंटरडिपेंडेंस। क्या हम बाहमी इन्हिसार के बगैर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। आए अब इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। चैप्टर नंबर 2, रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी रिसोर्सेज आर देयर। हमारे पास कितनी तरह के वसाइल हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर एक के एग्जाम्पल्स दें, मिसालें दें। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास 3 तरह के वसाइल हैं। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी वसाइल। कैपिटल रिसोर्सेज, सरमाया या मसनूई वसाइल। अब हम इनमें से हर एक की एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाटर, पानी, फॉरेस्ट्स, जंगलात, एयर, हवा, रिवर, दरिया, ओशन, समंदर, मिनरल, मादनियात, लैंड, ज़मीन, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, नेचुरल ऑयल, कुदरती तेल, एनिमल्स, जानवर, कोल, कोयला। आप देख सकते हैं ये हमने जितने भी रिसोर्सेज पढ़े हैं ये सब अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, इनमें इंसान का कोई किरदार नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमतें हैं। अल्लाह ताला ये हमें देते हैं, जब चाहे ले भी सकते हैं। हमारे पास सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये ह्यूमन रिसोर्सेज इंसानी महारत और उनकी काबिलियत और सलाहियत की बिना पर आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, फार्मर किसान, कारपेंटर बढ़ई, पुलिस, बिजनेसमैन, ड्राइवर, टेलर, आर्मी, पायलट और बैंकर्स। लास्ट है हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनसे हम पैसा जनरेट करते हैं, जिनसे हम पैसा बनाते हैं अपने लिए। ये हमारे पास जॉब्स हैं जिनसे हम अर्न करते हैं। व्हीकल्स, गाड़ियाँ, जैसे कि गाड़ियाँ चलाकर लोग पैसे भी कमाते हैं। बिल्डिंग्स, मशीन्स, मुख्तलिफ तरह की मशीनें लगाकर लोग पैसा कमाते हैं। सॉफ्टवेयर्स, डैम्स, फैक्ट्रीज। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हाट इज स्कैरसिटी, कहत या किल्लत क्या है। When goods, जब अशिया, सर्विसेज, खिदमात, एंड रिसोर्सेज और वसाइल आर लेस देन रिक्वायर्ड, जितनी उनकी ज़रूरत हो वो उससे कम हो जाएं, दिस इज़ कॉल्ड स्केर्सिटी, तो इसको हम किल्लत कहते हैं। जब अशिया, खिदमात और वसाइल जितनी उनकी मकदार की हमें ज़रूरत है वो उससे कम हो जाए, हमारी ज़रूरियात पूरी ना हो उससे, तो ये हमारे लिए किल्लत है या कहत कह सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी डिपेंड ऑन अदर्स इन अवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरे लोगों पर क्यों मुनसर होते हैं, हमारा उन पर क्यों इन्हिसार होता है। वी कैन नॉट डू ऑल जॉब्स अवर सेल्फ, हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते। नॉर मेक एवरी थिंग वी नीड, ना ही हम हर उस चीज़ को बना सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। देयरफॉर, इसीलिए वी डिपेंड, हमारा इन्हिसार होता है ऑन अदर्स, दूसरों पर, इन अवर डेली लाइफ, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम ना ही तमाम सारे काम खुद कर सकते हैं, ना ही हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हर चीज़ हम अपने लिए बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमारा दूसरों पर इन्हिसार होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अशिया और खिदमात में क्या फ़र्क है। यहाँ पर हमने कॉलम बनाए हैं, यहाँ पर हम गुड्स पढ़ेंगे, यहाँ पर सर्विसेज पढ़ेंगे। पहले गुड्स पढ़ते हैं। दोज थिंग्स दैट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज आर कॉल्ड गुड्स। वो चीज़ें जो कि कुदरती वसाइल और इंसानी वसाइल से मिलकर बनती हैं उनको गुड्स कहा जाता है। सर्विसेज, पीपल हेल्प एंड सर्व ईच अदर इन देयर डेली लाइफ।
लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद करते हैं, खिदमत करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सर्विसेज, इसको सर्विसेज कहा जाता है। गुड्स की तरफ आते हैं। वी कैन टच द गुड्स, हम गुड्स को छू सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। ये हमारे पास फिजिकल गुड्स होती हैं जो कि हमें नज़र आती हैं। सर्विसेज आर नॉट फिजिकल थिंग्स, ये फिजिकल नहीं होती, ये हमें नज़र नहीं आती। वी कैन नॉट टच देम, ना ही हम उनको हाथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, या जब डॉक्टर आपका इलाज करते हैं तो आप उसके इलाज को छू तो नहीं सकते, या अगर आप ड्राइवर से सर्विसेज ले रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो ये हमारे पास फिजिकल थिंग्स नहीं है, ये हमारे पास मादी अशिया नहीं है जिस तरह के गुड्स होती है। इनकी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। गुड्स में आते हैं हमारे पास शूज़, फूड, कंप्यूटर, पेंसिल, चेयर एट्सेट्रा। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी, आप इनको छू भी सकते हैं। जबकि अब हम सर्विसेज पर जाते हैं, जब हम इनको रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इनको छू नहीं सकते, जैसे कि ड्राइवर, डॉक्टर, टीचिंग, फार्मर, पुलिस, कारपेंटर एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वाई डू वी ऑप्ट फॉर सब्सटीट्यूट्स, हम मुतबादिल अशिया का इंतखाब क्यों करते हैं। ऑप्ट कहते हैं इंतखाब करने को। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की कमी की वजह से, स्कैरसिटी, कहत की वजह से, एंड इंक्रीजिंग प्राइजेस ऑफ थिंग्स, या चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, वी ऑप्ट फॉर सब्सटीट्यूट्स, हम मुतबादिल अशिया का इंतखाब करते हैं। जब हम किसी चीज़ को ख़रीद नहीं सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तब हम उससे लो क्वालिटी और लो प्राइस में जाते हैं और हम कोई और चीज़ ख़रीद लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक एग्जांपल पढ़ी थी जहाँ पर आइसक्रीम ₹100 की थी, लेकिन ₹60 होने की वजह से हमने ₹60 वाली आइसक्रीम ख़रीदी, जो कि आता है इकनॉमिक चॉइस में, कि हमने एक सब्सटीट्यूट का इंतखाब किया और हमने जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने नहीं ली। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कैन वी लीड अ गुड लाइफ विदाउट इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस बाहमी एनिसार, क्या हम बाहमी एनिसार के बगैर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, टू लीड अ गुड लाइफ, कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें विदाउट इंटरडिपेंडेंस, बाहमी एनिसार के बगैर। बिकॉज, क्योंकि वी ऑल नीड ईच अदर इन मैनी वेज, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मौक़ों पर। अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने किसी की सर्विसेज नहीं लेनी, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी से ट्यूशन्स नहीं लेनी, स्कूल नहीं जाना, मार्केट नहीं जाना, कारपेंटर को नहीं बुलाना, रिपेयर करने वाले किसी शख्स को नहीं बुलाना, तो क्या वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में कई मौक़ों पर कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रोवाइड अवेयरनेस टू द स्टूडेंट्स अबाउट नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज, बच्चों को कैपिटल, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज के मुतल्लिक़ आगाही दें कि ये तीनों रिसोर्सेज क्या है, ये किन किन जगहों पर यूज़ होती हैं और इनको हम कैसे सेव रख सकते हैं और कैसे इनको हम ठीक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। टेल देम हाउ देयर रिलेशनशिप प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, बच्चों को ये बताएं कि नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज, इन तीनों के रिलेशनशिप से फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, तरक्की की बुनियाद कैसे बनती है। आप देखेंगे कि वही कंट्रीज़ आजकल ज़्यादा तरक्की कर रही हैं जिनके पास ये तीनों मौजूद हों। जहाँ पर कोई कंट्री इन तीनों में से किसी एक में थोड़ी सी कमी या उनमें थोड़ी सी यहाँ पर एब्सेंस आ जाती है, उनमें आप देखेंगे कि वो कंट्री पीछे रह जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा इन्हिसार होता था कि जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे वो कंट्री ज़्यादा तरक्की करती थी, लेकिन इंसानी ज़रूरियात की वजह से और टेक्नोलॉजी के बहुत इस्तेमाल की वजह से आजकल कैपिटल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इन तीनों की हमारे पास
इम्पोर्टेंस सेम है। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, किसी एक की एब्सेंस की वजह से तरक्की में फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स हमारे पास ये चैप्टर एंड होता है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।